खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मारी राम राम। खबर कसूत की शुरुआत करा आज फरीदाबाद की खबर थे। तो पहली खबर है हरियाणा के फरीदाबाद थे। फरीदाबाद में रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया और इस मौके पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में 250 यूनिट से ज्यादा रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं और उन संस्थाएं सम्मानित करे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आखिर इंसान ने इंसान के काम आओ, हर इंसान ने इंसान की जान बचा सके है। और खून एक ऐसी चीज है जो किसी कंपनी में या किसी मशीन में नहीं बनती, जहाँ तक इंसान ने एक दूसरे इंसान की खून दे की जान बचा सके, जो कि एक बहुत बड़ी यार सराहनीय कदम है। इस दौरान उन्होंने फरीदाबाद के गदपुरी टोल दौरे 25 जून में आयोजित होने वाली गौरवशाली भारत रैली के बारे में भी बातचीत करी। उन्होंने बताया कि इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव और बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे। अगली खबर है हरियाणा के जींद ते। हरियाणा सरकार लगातार टेम टू टेम लोगों ने जागरूक करने लग रही है। बताई जा से अगर बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। हरियाणा सरकार का तो नारा यो है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी गामी गामी जाके न बेटा बेटी का अंतर न खत्म करने खातिर जागरूकता शिविर लगाने लग रहे हैं। जागरूकता शिविर लगा के न लोगों ने इसके बारे में जानकारी दे हैं, जिसका असर भी दिखने लग गया है। देश की सबसे बड़ी खापलैंड जींद में बेटी खूब जन्म लेने लगी। बात केस है कि लिंगानुपात के मामले में जींद इस साल लगातार 5वीं पर प्रदेश में टॉप पर आया है। जो हरियाणा सरकार की योजनाएं का और जागरूकता का नतीजा है कि हरियाणा के लोग भी इस बात ने मान गए बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। जय हमने लिंगानुपात में भी इतना सुधार देखने को मिलने लग रहा है। अगली खबर आई है चंडीगढ़ से। हरियाणा पुलिस ने 5 जून से लेकर 12 जून तक लैंड ड्राइविंग और अंडर एज ड्राइविंग का एक विशेष अभियान चला रखा है। इस दौरान पुलिस ने लैंड ड्राइविंग के 3176 और अंडर एज ड्राइविंग के 258 चालान करे। इसकी जानकारी दी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था ने ध्यान में रख के आमने अभियान चलाया है। आगे उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान 3634 चालान करे गए हैं और उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन से सड़क दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाए और ट्रैफिक जाम होने की समस्या और दिक्कत भी बढ़ जाए, जहाँ तक सारे नागरिकों ने ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। और जो माँ बाप हैं उन्हें भी अपने छोटे बालकों को साधन नहीं देना चाहिए और उन्हें सभ्य समाज में अपना योगदान देना चाहिए। अपने बालकों पर नियमानुसार साधन चलवाओ। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने 5 जून से लेकर 12 जून 2023 तक लैंड ड्राइविंग और अंडर एज ड्राइविंग का जो विशेष अभियान चला रखा था उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। अनिल विज ने बताया कि अंबाला जिले में कुल 653 चालान करे गए हैं, जिनमें लैंड ड्राइविंग के 609 और अंडर एज ड्राइविंग के 44 चालान काटे हैं। सिरसा जिले की बात करा तो सिरसा जिले में 137 चालान करे हैं, जिनमें लैंड ड्राइविंग के 123 और अंडर एज ड्राइविंग के 14। और बात करा कुरुक्षेत्र जिले की तो कुरुक्षेत्र जिले में कुल चालान कटे हैं 17, जिनमें लैंड ड्राइविंग के 11 और अंडर एज ड्राइविंग के 6 चालान हैं। मेवात जिले में कुल चालान हुए हैं 236 और जिनमें लैंड ड्राइविंग के 234 और अंडर एज ड्राइविंग के 2 चालान करे हैं। उन्होंने बताया कि रोहतक जिले में 43 चालान हुए हैं, जिनमें लैंड ड्राइविंग के 40 और अंडर एज ड्राइविंग के चालान हुए हैं 3। करनाल जिले के बारे में उन्होंने बताया कि 59 चालान हुए हैं, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 2 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 57 चालान। हिसार जिला में हुए हैं लैंड ड्राइविंग के 61 चालान और यमुनानगर की बात करा तो यमुनानगर में हुए हैं 135 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 120 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 15 चालान। पानीपत जिले में कुल चालान हुए 331, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 322 और अंडर एज ड्राइविंग के 9 चालान करे हैं। झज्जर जिले में हुए 168 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 164 और अंडर एज ड्राइविंग के 4 चालान करे गए हैं। आगे उन्होंने गुरुग्राम के बारे में बताया कि गुरुग्राम में 175 चालान हुए, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 160 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए 15 चालान। सोनीपत जिले में कुल 90 चालान हुए, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 75 और अंडर एज ड्राइविंग के 15 चालान करे गए हैं। फरीदाबाद जिले में कुल 684 चालान हुए हैं, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 646 और अंडर एज ड्राइविंग के 38 चालान हुए हैं। आगे गृह मंत्री ने बताया भिवानी जिले के बारे में। भिवानी के बारे में उन्होंने बताया कि आड़ा हुए हैं 37 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 36 और अंडर एज ड्राइविंग का 1 चालान हुआ है। पंचकुला जिले में लैंड ड्राइविंग के 122 चालान करे गए हैं। चरखी दादरी में करे हैं 83 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 74 और अंडर एज ड्राइविंग के 9 चालान करे गए हैं। नारनौल जिले में हुए 143 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 138 और अंडर एज ड्राइविंग के 5 चालान करे गए हैं। बात करें रेवाड़ी की तो रेवाड़ी जिले में हुए हैं कुल 95 चालान, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 94 और अंडर एज ड्राइविंग का 1 चालान हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि जींद जिले में कुल 32 चालान हुए हैं,
जिसमें तय लैंड ड्राइविंग के 29 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 3 चलान। आसी जिले की बात करें तो आसी जिले में हुए हैं 12 चलान, जिसमें तय लैंड ड्राइविंग के 8 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 4 चलान। कैथल जिले में चलान हुए हैं 96, जिसमें तय लैंड ड्राइविंग के 86 और अंडर एज ड्राइविंग के हुए हैं 10 चलान। फतेहाबाद जिले में कुल चलान 24 हुए हैं, जिसमें लैंड ड्राइविंग के 21 और अंडर एज ड्राइविंग के 3 चलान हुए हैं, जबकि पलवल में लैंड ड्राइविंग का हुआ है सिर्फ 1 चलान। विजय ने प्रदेशवासियों से अपील करी, उन्हें कहा कि भाई ट्रैफिक नियमों का पालन करया करो। तुम ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डालो हो, बल्कि दूसरे की भी डालो हो। रोड पर चलन ये दूसरी नागरिकों की जान में भी खतरा बना रहे हैं, इसलिए अपने दूसरे लोगों की जान न खतरे में ना डालिया करो। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करया करो ताकि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके और ट्रैफिक नियमों की दिक्कतों से भी बचा जा सके। इसलिए यो सारे नागरिकों का फर्ज बने है कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अभिभावकों का भी फर्ज बने है कि वह अपने छोटे बालका ने साधन दे नियमानुसार, ताकि एक सभ्य समाज में हम भी अपना योगदान दे सको। अगली खबर है हरियाणा के फरीदाबाद से। फरीदाबाद के तिगांव में बीजेपी विधायक राजेश नागर ने इलाका में चलने लग रहे विकास कार्यों का अचानक निरीक्षण किया। विधायक राजेश नागर नचोली गांव में बनने लग रहे महिला कॉलेज में एकदम जा पहुंचे। उड़े पूछ के उन्हें कॉलेज का निरीक्षण कराया भी कॉलेज में किसा के काम होने लग रहा है। कॉलेज में जाके उन्हें देखा कि भी निर्माण के कामों में छोटी मोटी कमी है। इस मौके पर विधायक ने उड़े जो PWD विभाग का अधिकारी था उनका करड़ी डांट मारी और कहा कि शिक्षा विभाग के कामों में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए और जब कसर रही तो बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। जो भी कमी है उन टेम तो पूरा कर लो। 30 जून तक यह बिल्डिंग हमने शिक्षा विभाग तक दे देनी है ताकि बालका की पढ़ाई समय रहते ठीक ढंग से चल सके। साथ ही उन्होंने बच्चियों के आन जान खातर रोडवेज की 2 बस इस रूट पर चलाने के आदेश दिए हैं कि भाई बालका खातर इस रूट पर 2 बस चलाई जाएंगी ताकि उन आन जान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगली खबर है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ के CMO रमेश चंद आर्य रात ने उपनागरिक अस्पताल कनीना में एकदम जा पहुंचे। CMO के अस्पताल में पहुंच दिए स्वास्थ्य विभाग के जितने कर्मचारी थे सारे हड़कंप मच गया। मौका पहुंच के CM ने निरीक्षण किया कि भी किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है और जो कमी पाई उन ठीक करने के CMO ने अधिकारियों से निर्देश दिए कि भाई इन कमियां ने जल्दी से जल्दी दूर करो। अगली खबर है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में CM विंडो ग्रीवांश समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार देवेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि CM विंडो पर जो भी शिकायतें हैं वो मुख्यालय स्तर पर जो भी पेंडिंग है उन्हें 1 हफ्ते के भीतर सारिया का समाधान करो। इन सारिया का 1 हफ्ते भीतर समाधान करो और जब 1 हफ्ते भीतर हमने इनका समाधान नहीं किया तो इनके खातर नोडल अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। अगली खबर है हरियाणा का चंडीगढ़ से। डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात करी। डिप्टी CM ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्हें हिसार एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट तक कनेक्ट करने खातर फरुखनगर झज्जर रेलवे लाइन जल्द से जल्द बनाने की मांग रखी। गेल उन्हें कहा कि जींद रेलवे बाईपास, बादरगढ़ एलिवेटेड रेल लाइन और उकलाना नरवाना रेल कनेक्टिविटी की भी जो हमारी मांग है वह तावड़ी पूरी करो। रेल मंत्री ने भी सारी बातें की हाँ भर की कहा कि इन माने जल्दी से जल्दी शुरू करवा के खत्म करवाएंगे। अगली खबर है हरियाणा के पंचकुला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा चंडीगढ़ के दौरे पर है। अरे JP नड्डा टिफिन पर चर्चा करने के कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ में यह एक अहम बैठक है। इसके अलावा वो इंटरनेशनल शूटर ओलंपियाड अर्जुन अवार्डी अंजुन मुदगिल से भी मुलाकात करेंगे। चंडीगढ़ में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रियलिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट संजीव जुनेजा से भी मुलाकात करेंगे। हमने बताया था कि JP नड्डा चंडीगढ़ पहुंच गए थे, जब CM साहब ने उनका स्वागत किया। अगली खबर है हरियाणा के यमुनानगर से। यमुनानगर में बीजेपी ने जिला स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल के दौरान कार्यकाल में बहुत घना विकास हुआ है, लेकिन इस विकास में व्यापारियों का भी योगदान घाट नहीं है। व्यापारियों ने GST टैक्स देके न देश के विकास में भारी राशि दी है। इस सम्मेलन में प्लाईवुड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष JP बियानी ने व्यापारियों ने हो रही दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया।